नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज के वीडियो में हम एक नई डेफिनेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं यूक्लिडियन डोमेन टॉपिक के अंदर, जिसको हम कहते हैं एसोसिएट। एसोसिएट का बेसिकली मतलब क्या होता है, इसको मैं पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ और उसके बाद में उसकी जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो बताऊँगी। सपोज हमारे पास में आर कोई भी एक रिंग है, ए जो है वो आर का एक एलिमेंट है। हम ए को कब कहते हैं कि वो बी का एसोसिएट है? अगर हमारे पास में ए को हम किस तरह से एक्सप्रेस कर पाते हैं, ए इज इक्वल टू बी यू। हम कहते हैं कि ए जो है वो बी का एसोसिएट है अगर हम ए को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं बी इंटू यू, जहाँ पर यू क्या है, यूनिट ऑफ आर, यानी कि एक ऐसा एलिमेंट रिंग का जिसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। हम ए को अगर एक्सप्रेस कर पाते हैं बी इंटू यूनिट ऑफ आर, यूनिट यानी कि एक ऐसा एलिमेंट जिसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तब हम कहते हैं कि ए जो है वो बी का एसोसिएट है और हम इसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं। A is associate to B। अब इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपको इसको समझना आसान हो जाएगा। एक और चीज़ ये है यहाँ पर ध्यान रखने लायक कि अगर हमारे पास में A B का एसोसिएट है रिंग R के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो ज़रूरी नहीं है कि वो हर एक रिंग के कॉरेस्पॉन्डिंग A जो है वो B का एसोसिएट हो। हर एक रिंग के अकॉर्डिंग वो एसोसिएट होगा या नहीं होगा ये डिसाइड होगा। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, लेट आर इज इक्वल टू सी, द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नाउ 3 प्लस 4 आयोटा बिलोंग्स टू आर। हमारे पास में क्या है, 3 प्लस 4 आयोटा जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो रिंग को बिलोंग कर रहा है। 3 प्लस 4 आयोटा इज एसोसिएट ऑफ 3 माइनस 4 आयोटा, सॉरी 3 आयोटा माइनस 4 इन आर। हमारे पास में 3 प्लस 4 आयोटा जो है वो एसोसिएट है 3 माइनस आयोटा, 3 आयोटा माइनस 4 का विथ रिस्पेक्ट टू दिस रिंग, जो कि है हमारे पास में सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आप यहाँ पर क्या देख लेते हो, ये किस तरह से हुआ, क्योंकि आप देखिए 3 प्लस 4 आयोटा को आप किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो। 3 प्लस 4 आयोटा को आप एक्सप्रेस कर सकते हो 3 आयोटा माइनस 4 इंटू माइनस आई। ये आपके पास में क्या हो गया, देखिए 3 आयोटा को आप माइनस आई से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 इंटू माइनस आयोटा, ये आपके पास में आ गया। अब देखिए 3 इंटू आयोटा क्या हो गया, -1, -1 इंटू -1 1 प्लस 4 आयोटा, एंड माइनस आयोटा जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, आर का, इज यूनिट इन आर। ये जो एलिमेंट है ये आर के अंदर इन्वर्टेबल है। तो इस तरह से आपने यहाँ पर ये क्या कह दिया है कि 3 प्लस 4 आयोटा जो है वो एसोसिएट हो जाता है 3 आयोटा माइनस 4 का इन आर, और आर हमारे पास में है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये किस तरह से आपने करा है, 3 प्लस 4 आयोटा को आप किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो, यहाँ पर सबसे पहले आप लिख लीजिए 3 आयोटा माइनस 4। इसको आप किस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो ताकि ये एक्सप्रेशन मिल जाए आपको। जब आप इसको माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये सेम एक्सप्रेशन मिल रहा है। फिर आपको ये चेक करना है कि क्या ये जो माइनस आयोटा है वो इस रिंग के अंदर इन्वर्टेबल है या फिर नहीं है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। तो माइनस आयोटा जो है इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, वो यूनिट आ गया आर के अंदर,
इसलिए हमारे पास में 3 + 4 आयोटा जो है वो एसोसिएट आ जाता है 3 आयोटा -4 का इन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इस तरह से हम इस एसोसिएट को समझते हैं। एसोसिएट का मतलब क्या होता है यूक्लिडियन डोमेन कॉन्सेप्ट के अंदर। अब हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन जो है वो लिख के बताते हैं। लेट R बी अ रिंग and A belongs to R is said to be associate of B belongs to R। हमारे पास में A जो है रिंग का, उसको हम किसी दूसरे एलिमेंट B का एसोसिएट कब कहेंगे? इफ A is equal to BU where U is unit in R and we write, हम दो एलिमेंट्स जो है जो आपस में एसोसिएट हैं, ए बी का एसोसिएट है, उसको हम किस तरह से लिखते हैं? A टिल्डे B। ये हमारे पास में अगर दो आपस में एसोसिएट होंगे तो उसे हम इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे। अब यहाँ पर हमें दो चीज़ें चेक करनी होंगी जब भी हम एसोसिएशन से रिलेटेड चीज़ों को चेक करेंगे, कि अगर हमें A का एसोसिएट ढूंढना है और अगर हमें B जो है वो A का एसोसिएट मिल जाता है, तो हम ये देखेंगे कि B को हम किस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें कि A इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, सपोज ये Q है, वो बन जाता है A इज़ इक्वल टू BQ। यहाँ पर हमारा काम ख़त्म नहीं होता है, उसके बाद में हमें ये चेक करना होगा कि ये जो Q आ रहा है क्या वो यूनिट है या फिर वो नॉन यूनिट है। अगर वो यूनिट है तब तो हमारे पास में A और B आपस में एसोसिएट हो गए, लेकिन अगर ये नॉन यूनिट है तो हमारे पास में ये जो प्रोसीजर है इसका कोई मतलब नहीं है, A और B आपस में एसोसिएट नहीं हो पाएंगे। इसका यूनिट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है A और B का, A का B से एसोसिएट होने के लिए। हम आगे जाकर नेक्स्ट वीडियो में ये भी चीज़ देखेंगे कि A अगर B का एसोसिएट है तो B जो है वो A का एसोसिएट होगा, और हर एक जो एलिमेंट है वो खुद का एसोसिएट ज़रूर होगा। और ये किस तरह की रिंग का होगा, रिंग के अंदर ये वाली चीज़ पॉसिबल होगी? हमारे पास में अगर कोई भी कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है तो हमारे पास में ये वाली चीज़ें जो है वो पॉसिबल होंगी। और इस तरह की चीज़ें पॉसिबल होते हुए हम ये देखेंगे कि ये एसोसिएटिव जो है, एसोसिएट जो है, बेसिकली ये वाला जो रिलेशन आ रहा है वो एक तरह से एक इक्विवेलेंस रिलेशन आ जाता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस तरह से आज का ये जो वीडियो है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, और फ्यूचर में इसी तरह से हायर मैथमेटिक्स के वीडियोस देखने के लिए लर्न मैथ इजीली चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।